इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अब पश्चिमी यूपी में ऐसा लग रहा है कि चुनाव में जबरदस्त पोलराइजेशन होने की संभावना नजर आ रही है। एक तरफ उमेद पहलवान फरार है, लेकिन दूसरी तरफ रोहिंग्या मुसलमानों को जिनको पकड़ा गया है उससे जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश में रोहिंग्या मुसलमानों के पास वोटर आईडी आ गया है। अब आप ये सोचिए, रोहिंग्या मुसलमानों से जुड़ी हुई ये ब्रेकिंग न्यूज रोहिंग्याओं को भारत में पूरी तौर पर बसाने के लिए किया जा रहा है। और ये क्या है? वोट बैंक की सियासत है। आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड जैसे दस्तावेज जिन रोहिंग्या मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया है उनके पास ये मिला है। 15 रोहिंग्या मुसलमान पकड़े गए हैं। मेरठ और आसपास के 2000 इलाकों में रोहिंग्या घूम रहे हैं। अब आप ये देखिए, ये घुसपैठ कराने का रैकेट नहीं है तो फिर और क्या है? यूपी पुलिस का ये चौंकाने वाला दावा आपको हम सुनाएंगे, लेकिन रोहिंग्या पर आई एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज और आपको दे दें। ये ब्रेकिंग न्यूज क्या है आपको बताते हैं। मेरठ और इसके आसपास के इलाकों में जैसा कि हमने बताया कि किस तरीके से रोहिंग्या घूम रहे हैं और यूपी चुनाव में क्या इनका इस्तेमाल किया जाएगा, क्या ये पोलराइजेशन का काम करेंगे? बड़ा सवाल ये भी कि क्या बड़ी तादाद में रोहिंग्याओं को उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में बसाने की ये एक साजिश है। जो बसाएगा, जो वोटर आईडी कार्ड बनवाएगा, जो रेजिडेंशियल प्रूफ तैयार करवाएगा, उसी की तरफ वोट भी जाएगा। अब आप इस तरह से समझिए, बड़े पैमाने पर रोहिंग्याओं की घुसपैठ का मकसद आखिर क्या है? क्या राजनीतिक फायदा उठाना? क्यों अचानक रोहिंग्याओं की घुसपैठ की ये सक्रियता एकाएक इलेक्शन के करीब आते आते बढ़ रही है? संदेह खड़ा होता है। इंटेलिजेंस प्राप्त हो रही थी कि कुछ लोग एक संगठित सिंडिकेट बना के म्यांमार के रोहिंग्याओं को बांग्लादेश एवं भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से अवैध रूप से भारतीय सीमा में प्रवेश करा रहे हैं तथा बांग्लादेश में जो रिफ्यूजी कैंप है उनमें रहने वाले लोगों को भी प्रेरित करके भारत में अवैध रूप से स्थापित करा रहे हैं। ये लोग उनका यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी कार्ड बनवाते हैं तथा उनसे भारी राशि वसूल करके उन्हें भारतीय नागरिक के रूप में भारत में अवैध रूप से बतौर नागरिक स्थापित करने हेतु मूल्यवान कूट रचित प्रपत्र तैयार कराते हैं। पूरे देश में अब तक जो अगर हम संख्यात्मक दृष्टिकोण से देखें तो सबसे ज़्यादा रोहिंग्याज की गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश में ही हुई है। 15 व्यक्ति हम लोग ने अभी तक इस साल गिरफ्तार किए हैं। यूपी चुनाव से पहले पूरी प्लानिंग के साथ रोहिंग्याओं को पश्चिमी यूपी में मेरठ और इसके आसपास के इलाकों में बसाया जा रहा है। पुलिस ने कुछ घंटे पहले ही 4 रोहिंग्याओं को पकड़ा है। गिरफ्तारी किन किन की हुई है आपको बता दें। जो पहली गिरफ्तारी हुई है वो हाफिज शफीक की हुई है। अगली गिरफ्तारी हुई है अजीजुल रहमान की, ये दूसरी गिरफ्तारी हुई है। और तीसरी गिरफ्तारी हुई है मुफीजुर रहमान की। और इसके अलावा जो चौथी गिरफ्तारी है, जो ताज़ा गिरफ्तारी है, वो इस शख्स की हुई है। इनके पास से क्या क्या चीजें बरामद हुई है वो भी आपको बताएंगे। मोहम्मद इस्माइल, इसकी गिरफ्तारी हुई है। रोहिंग्याओं को किस तरीके से भारत में बसाने का और खास तौर पर उसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश हो रही है वो आपको बताएंगे। 4 गिरफ्तारियां, इनके पास से आधार कार्ड बरामद हुआ है, वोटर कार्ड बरामद हुआ है, पासपोर्ट तक बरामद हुआ है और आप देखिए जन्म प्रमाण पत्र भी बरामद हो गया है। अब कितनी दूर की प्लानिंग है और कितने समय से ये प्लानिंग चल रही होगी आप सोचिए। 4 जिन लोगों को पकड़ा गया है उनके पास से आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र के साथ ही यूएन कार्ड तक मिला है। विदेशी करेंसी भी बरामद की गई है। यूपी पुलिस ने कहा है कि रोहिंग्या रैकेट के जरिए उत्तर प्रदेश की डेमोग्राफी बदलने की यह साजिश की जा रही है। मतलब अभी जो परसेंटेज अलग अलग जातियों का, जैसे कि अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर 30% है। 30% से भी अगर हम ये कहें कि ज्यादा मुसलमानों की तादाद होगी तो शायद ये गलत नहीं होगा। ये यूपी पुलिस दावा कर रही है। उत्तर प्रदेश की डेमोग्राफी बदलने की ये साजिश है। ये पता चला कि हाफिज शफीक नाम का व्यक्ति अपने अन्य साथियों के साथ मेरठ में निवास कर रहा है और जिसके द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर अवैधानिक रूप से
भारत में लाए गए रोहिंग्याओं के कूट रचित मूल्यवान भारतीय दस्तावेज जैसा कि आधार, वोटर आईडी, पासपोर्ट आदि बनवाए गए तथा भारतीय पासपोर्ट से विदेश यात्रा भी की गई है और अन्य अवैध प्रवासियों को भी इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर विदेश यात्रा कराई। यह संगठित गिरोह फर्जी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, जन्म एवं शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं बड़ी मात्रा में वोटर आईडी बनवाकर अपने को भारतीय नागरिक के रूप में स्थापित कर रहे हैं तथा अगर हम इसकी संख्या इस तरह से नहीं रोक पाए तो डेमोग्राफिक चेंजेस भी आने वाले समय में ऐसा हो सकता है। सवाल यह है कि चुनाव से पहले इन रोहिंग्याओं को बसाने की साजिश किसने रची, लेकिन उससे पहले आप देखिए पिछले एक साल में उत्तर प्रदेश की जांच एजेंसियों ने राज्य के अलग अलग शहरों से 15 रोहिंग्याओं को पकड़ा है। ये सब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं। इनमें है गाजियाबाद, मेरठ, अलीगढ़, संत कबीर नगर, शामली, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर जैसे वो जिले जहां रोहिंग्या अपना ठिकाना बना रहे थे। पुलिस बोल रही है उत्तर प्रदेश में कम से कम 2000 रोहिंग्याओं को बसाया जा रहा है या वो इन इलाकों में देखे गए हैं, जिनमें से कुछ की गिरफ्तारियां हुई हैं, कुछ पकड़े गए हैं। और अब समय है एक छोटे से ब्रेक का। एक छोटे से ब्रेक के बाद 12:30 पर आपको दिखाएंगे ऑल इंडिया ब्रेकिंग न्यूज। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।